अस्सलाम वालेकुम। ओके। आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो 40 डेज प्लान के बारे में कह रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड ईयर का जो प्रूफ है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती बिकॉज आप एक एनेटमी, फिजियो और बायोकेमिकल सिस्टम से आए होते हैं। सो आपने यहाँ पे दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपसे सिनेरियोज पूछे जाने हैं स्पेसिफिकली माइक्रो में एंड समथिंग एक फार्मा के अंदर भी, कीमो से स्पेशली। तो आपने जो है उन चीजों को जहन में रखना है कि सिनेरियो जो पूछा गया है उसमें एक्चुअल चीज क्या पूछी गई है, बिकॉज समटाइम स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है और आप उसमें कंफ्यूज कर रहे होते हो। तो आपने उस चीज को जहन में रखना है कि जो सिनेरियो पूछा गया है उसमें एक्चुअल पॉइंट क्या है, आपने वो पॉइंट ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्नोज बनाना है। सो ये आपके पास जनरल एक जो चीज पॉइंट था जो कि आप मिस करते हैं और आप उसके लिए तैयार होके नहीं जाते, बिकॉज पास्ट पेपर में बहुत कम सिनेरियोज दिए हुए हैं जो अभी तक आए हैं, लेकिन पेपर में हर दफा एक या दो सिनेरियोज आ जाते हैं फार्मा और पैथो में। तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो उसके तैयार करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था कि आप लोगों ने पास पेपर करने हैं, गाइड टू यूएचएस करनी है, इसी तरह जो है मिनी कैंट पे जो एमसीक्यूज दिए हैं वो वाले करने हैं, इसी तरह एमबीएम फार्मा के अंदर जो एमसीक्यूज दिए हैं एंड पे वो वाले आपने करने हैं, एमसीक्यूज पॉइंट्स वहां पे दिए हैं वो वाले करने। तो उससे आप काफी हद तक जो है एमसीक्यूज इजीली सोल्व कर सकेंगे। सो हम प्लान की तरफ मूव करते हैं। प्लान में हमने तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि जो 40 डेज प्लान है इसमें हमने पर सब्जेक्ट कितना टाइम देना है, किस तरह से उसको लेके चलना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो हम ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका प्लान है, इसमें आप देखें सबसे पहले तो आपने 2 दिन फार्मा के उन टॉपिक्स को देने जो तक अभी तक आपने कवर नहीं किए। लाइक आपका एक या दो टॉपिक रहते होंगे तो कोशिश करनी एक दो दिन दे के आपने 3 दिन तो उसको बेसिकली एक दफा रीड दे लें ताकि आपकी नजरों से एक दफा गुजर जाए, या जो टॉपिक अभी आपके अच्छे नहीं है तो आपने 2 दिन उनको दे देने ताकि 2 दिन के अंदर आप जो है वो उन टॉपिक्स को अच्छे से कर सको। इसके बाद फार्मा को आपने एंड पे लेके जाना, बिकॉज अगर अभी अभी भी आप फार्मा पढ़ोगे एंड पे तो आप अभी भी 10 दिन फार्मा को दोगे, एंड पे भी आपने 15 डेज देने हैं, तो आपके 25 डेज इसी चीज में चले जाएंगे, तो आपसे बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी बाकी सब्जेक्ट की, बिकॉज पैथो का सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो हम फार्मा को एंड पे लेके जाएंगे। सो हम डे 3 और 4 से शुरू करेंगे, जिसमें आपने स्पेशल बैक्टीरियो स्टार्ट करनी। तो स्पेशल बैक्टीरियो को मैंने 4 डेज दिए बिकॉज स्पेशल बैक्टीरियो आपने स्केची से रिवाइज करनी है। अगर आपने स्केची से नहीं की, लिविंसन से भी रिवाइज करनी है। तो ऐसा होता है कि आप बैक्टीरियो पढ़ पढ़ के ऑब्वियसली आप जो है फेड अप हो जाते हो, तो इसलिए आपने साथ जो है आपने फोरेंसिक को लेके चलना है। मैंने इस तरह से अरेंज किया कि आपके जो फोरेंसिक के टॉपिक्स हैं वो आसान वाले ऐड किए हैं और साथ आपकी स्पेशल बैक्टीरियो रखी है। तो आपने स्पेशल बैक्टीरियो लेके चलनी है और इसको आपने 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है। डे 1 पे आपने ग्राम पॉजिटिव कोकाइन, ग्राम पॉजिटिव रोड्स ये कर लें। डे 2 के ऊपर ये इजीली डे 1 पे डे 2 में आप जो ग्राम नेगेटिव कोकाए हैं वो करें और ग्राम नेगेटिव रोड्स में से कुछ पार्ट कर ले। फिर जो डे 3 उसमें आप ग्राम नेगेटिव सारे के सारे रोड्स कंप्लीट करें। डे 4 पे आप एमटीबी और जो रिमेनिंग आपके वो यीस्ट वगैरह और ये सारी चीजें रहती होंगी वो वाली आपने कर लेनी है। तो इस तरह से आपकी स्पेशल बैक्टीरियो कंप्लीट हो जाएगी और साथ उसके एससीक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो जब भी आपने स्पेशल बैक्टीरियो करनी है मस्ट रिमेंबर कि आपने साथ पास्ट क्वेश्चंस करने हैं और अभी लास्ट पे आपने सिर्फ वही वाले बैक्टीरिया करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी जो गाइडलाइन में इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। साथ आप पर्सनल आइडेंटिटी ये मैक्सिमम 1 आवर लेती है, 1 से 1.5 आवर, और टॉपसी पे थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये 4 टॉपिक्स है, 4 डेज है, तो आपने डेली 2 आवर्स फोरेंसिक के लिए रख लें। उसके अकॉर्डिंग आपके 4 टॉपिक्स इजिली कवर कर लेंगे क्योंकि आपने ये पहले पढ़े हुए हैं। उसके बाद 7-8 डेज जो है इसके ऊपर देखे मैंने टॉपिक माइक्रो का आसान रखा, माइकोलॉजी, बिकॉज ये मैक्सिमम आपका जो है हाफ डे लेती है तैयार करने में। और इसके साथ मैंने ट्रोमा रखा है। ट्रोमा इज वेरी लेंथी टॉपिक और ये 2 डे में बड़े मुश्किल से कवर होगा। स्टिल आपने ट्राई करना बिकॉज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपके पास टाइम नहीं बचता। तो आपने ट्रोमा के सारे जो जनरल ट्रोमा है, स्पेशल ट्रोमा में फायर आर्म है आपकी, इसी तरह आपकी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजरीज हैं, बर्न इंजरीज हैं आपकी, और रोड ट्रैफिक इंजरी, सारी की सारी आपने शहबाज से साथ साथ कवर
करनी है। अच्छा, ये जो मैंने टॉपिक बताया ना, पर्सनल आइडेंटिटी आपने एनआरएस ही करना है, ऑटोप्सी भी आपने एनआरएस ही करना है। सिर्फ ऑटोप्सी में जो आपके हैं आर्टिफैक्ट्स, ये आपने शहबाज से करने हैं। लॉ ये भी आपने एनआरएस से करने, थैनाटोलॉजी आपने सारा शहबाज से करना है। ट्रॉमा में आपने इस तरह से करना है कि टेबल एनआरएस से करते जाएं, बाकी आप शहबाज पढ़ें, और इसी तरह आप साथ दो टॉक्सिन जो है वो कवर करें। डे 9-10 पे आपने वायरोलॉजी करनी है, सॉरी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे वायरोलॉजी करनी है, साथ आपने जनरल टॉक्सी, सेक्सोलॉजी एंड दो टॉक्सिन। सो इस तरह से आपके ये इजीली कवर हो जाएगा। वायरोलॉजी की बात बताऊं तो आपने इसमें से जस्ट इम्पोर्टेंट वायरसेस, और वो आप चाहे कैप्लान से कर लें, चाहे मैंने एक पीडीएफ शेयर की थी ग्रुप के अंदर, आप वो वाली देख लें। उस पीडीएफ से आपने जितने इंपॉर्टेंट लिखे हुए बस वो कर लें, और साथ इसके एमसीक्यूज पॉइंट्स कर लें, पल्स पॉइंट जो एंड पे लेविंसन पे दिए हो वो वाले कर लें। फिर 3 डेज देंगे आपके पैरासाइटोलॉजी के, और इसके साथ आपके टॉक्सिन कुछ बचेंगे। सो 4 टॉक्सिन यहाँ पे हो गए, 10 टॉक्सिन बचेंगे, वो आप डेली के 3-3 करके टॉक्सिन जो है वो इजीली कवर कर सकेंगे। और भी अगर कोई टॉपिक इसमें रहता होगा एस्फिक्सिया वगैरह, तो वो भी इजी टॉपिक है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया आपका 14 एंड 15 डेज, इसमें आपने सेल इंजरी एंड जेनेटिक्स। ये सेल इंजरी देखें मैक्सिमम हाफ डे लेता है, जेनेटिक्स भी मैक्सिमम हाफ डे लेता है। तो इसमें आपने फोरेंसिक और रिमेनिंग कवर करना है कि अगर उसमें कोई एमसीक्यूज पॉइंट रहते हैं, कोई पास्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो आपका 1 डे इसमें डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका 16-17 इसमें देखिए जस्ट नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर किए थे, लेक्चर्स भी इसके चैनल पे पड़े हुए हैं, जस्ट इनफ है। और उसके साथ उसके एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स लाजमी करने, बिकॉज जस्ट लेक्चर्स करके और नोट्स करके आपको समझ नहीं आएगी, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे किस तरह के आए हुए हैं, तब तक आप नहीं उस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। सो लेक्चर्स कंप्लीट प्लस उसके नोट्स एंड प्लस पास्ट पेपर, तो आपका नियोप्लेजिया कवर होगा। इसके साथ आपने बीएस का सेक्शन ए बी एंड सी करना है, ठीक है। सो नियोप्लेजिया हार्डली टेक जो है आपके 5 to 6 आवर्स, इसको आपने 2 दिन में डिवाइड करना। और इसी तरह बीएस सेक्शन, या आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो इसमें आपने बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो सेक्शन ए है उसके अंदर से आपने जो एक्चुअल चीज, ये मैंने मुवद्दत राना के अकॉर्डिंग लिखे हैं, उसमें से आपने बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ब्रेकिंग बैड न्यूज, इसी तरह आपकी काउंसलिंग और जो है इंटरवेंशन क्राइसिस, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। सो इसी तरह सेक्शन बी में आपकी ड्यूटीज वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, जनरल कुछ जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपने चीजें अच्छे से करनी। सो आपने पास पेपर को सामने रख के एंड गाइडलाइन को उसके अकॉर्डिंग ये चीजें कवर करनी। देन 3 डेज है आपके पास, उसमें आपने हीमोडायनामिक्स एंड इन्फ्लेमेशन। इट्स रियली वेरी हार्ड कि आप इन चीजों को 3 दिन में रिवाइज कर लें, इसलिए मैंने सिर्फ एक सेक्शन सारा रखा है। सो आपने हीमोडायनामिक्स में से अगेन ओनली इम्पोर्टेंट जो आपकी है, और इन्फ्लेमेशन में से भी इसी तरह इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इट्स प्रूफ। सो आपने जस्ट रिवाइज करना है, यहाँ पे उतनी चीजें तैयार करने के लिए टाइम नहीं मिलना। सो आपने अगेन जो टॉपिक्स पढ़े होंगे वहां से टाइम जरूर बचाएं, ताकि जो टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए उनके लिए टाइम आपको मिल सके। उसके बाद जनरल बैक्टीरियो एंड इम्यूनो, ये आपने 1 डे देना है, इट्स इनफ कि आप एक दिन में इनको करें। एंड सेक्शन डी इज वेरी स्मॉल, जस्ट ये हमारे पास 2 घंटे मैक्सिमम लेगा। सो उसके बाद आप देखें तो आपके पास जो है ये 3-4 डेज से 22 डेज तक आपके पास टाइम है, जिसमें आपने जो है फोरेंसिक और ये कवर करनी। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कि अगर आप इतने दिन दे रहे हैं कि आपके पास ऑलमोस्ट 20+ डेज और इसमें आप 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो आई थिंक इजीली हो जाने चाहिए। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह करना चाह रहे हैं कि आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट ही चलाना चाह रहे हैं, तो अगेन इसको आप 12 डेज पे डिवाइड करें, जिस तरह मैंने डेज डिवाइड किया, और इसको 8 डेज पे ले जाएं फोरेंसिक को, और एंड पे 2 डेज आप जो है, ये 3 डेज आप जो है इसके साथ आप दे दें, पैथो के साथ आप बीएस को दे दें। नेक्स्ट आपके जो है 18 डेज आपने लाजमी छोड़ने हैं फार्मा के लिए। 18 नहीं तो 16 डेज एटलीस्ट आपने फार्मा के लिए छोड़ने। सो उसके अंदर आपके जो फर्स्ट 5 डेज हैं उसमें आपने एएनएस सीवीएस कवर करना है लाजमी, बिकॉज ये आपने दोबारा लेक्चर सुनने पड़ेंगे जैसे भी, हालांकि रिवाइज तो बड़ी जल्दी हो सकता है, बट स्टिल मैंने इसे 5 डेज दिए हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बेस बने और उससे आप सारे टॉपिक्स लेके चलें। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 डेज है उसमें आपने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जितने आपके एंडो है, ब्लड है, एनएसएड है, रेस्पो है, जीआईटी है, इसी तरह ऑटोकॉइड है, ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स नेक्स्ट 4 डेज में कवर हो जाने चाहिए। और ये मैक्सिमम आपको तो सारे टॉपिक्स हाफ डे लेते हैं, एक्सेप्ट एंडो जो कि 1.5 डे आपका लेगी।
उसके बाद आपके पास 3 डेज है जिसमें हमने जनरल और सीएनएस करना। अगेन जनरल के आपने लेक्चर सिर्फ सुनने हैं, लेक्चर के साथ आपने जो इंपॉर्टेंट उसके पास पेपर करने हैं, और सीएनएस में से आपने बहुत जो शॉर्ट लिस्टेड मटेरियल है और इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वो वाली एंड पे आपने कवर करनी होती है। नेक्स्ट 4 डेज आपके पास कीमो के लिए है। कीमो में आपने 4 पार्ट्स में ही इसको डिवाइड करना है। नंबर फर्स्ट पार्ट आपकी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है। नंबर 2 पार्ट में आपकी एंटीवायरल एंटी फंगल है। नंबर 3 पार्ट में आपकी एंटी प्रोटोजोअल एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एंटी हेलमिंथिक एंड नंबर 4 पार्ट में एंटी नियोप्लास्टिक एंड एमसीक्यूज ईटीसी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो ये सारा का सारा आप जो है एमबीएम से भी रिवाइज कर सकते हैं, वहां से बड़ी इजीली आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और सारी आपके स्पेक्ट्रम भी दिए हुए हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो ड्रग ऑफ चॉइस वाला टेबल लाजमी करना है, जिससे सारी चीजें आपकी कवर होंगी। लास्ट पे आपके 3 डेज आपने रिवीजन के लिए रखने, ताकि आपकी सारी की सारी रिवीजन हो, एमसीक्यूज इसमें करने। 2 डेज भी आप रख सकते हैं, 3 डेज भी आप रख सकते हैं, सो इजीली आप सारा प्लान कवर करें। प्रायोरिटी बेसिस पे देखें तो माइक्रो में सबसे पहले बैक्टीरिया करनी भी 4 एससीक्यूज आने, इसमें से एमटीबी अलग से एक एससीक्यू आना, तो उसे अच्छे से करना है। सो नंबर 1 चॉइस वो है। नंबर 2 चॉइस जनरल है। जनरल में से आपके 6 क्वेश्चन आने, सो ये 10 क्वेश्चन आपके यहीं पे ही बन जाते हैं। सो 10 या 9 क्वेश्चन इन दोनों के मिला के बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपने माइक्रो करनी है 1 क्वेश्चन, पैरासाइटो 1 क्वेश्चन, इम्यूनो 1 क्वेश्चन एंड वायरो 1 क्वेश्चन। सो आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन ये है एंड 10 क्वेश्चन ये, 14 क्वेश्चन आप इस तरह से कवर होंगे। प्रायोरिटी में आपके फोरेंसिक की लॉ, ऑटोप्सी और इसी थैनाटोलॉजी एंड ट्रॉमा, ये हमारे पास आपके 1 2 3 एंड 5 4 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर होंगे, 4.5 सॉरी। फिर टॉक्सी, इसमें से 1 क्वेश्चन, और पर्सनल 1.5 समटाइम 2 क्वेश्चन। इसी तरह पर्सनल आइडेंटिटी, सेक्सोलॉजी, एस्फिक्सिया, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, और सेक्सोलॉजी एस्फिक्सिया इज अ पार्ट ऑफ ट्रॉमाटोलॉजी बट मैंने इसे अलग से दिया है, और रिमेनिंग पास्ट क्वेश्चन करने। सो इस तरह से आपने ये टॉपिक्स कवर करने। फार्मा में अगेन एएन एंड सीवीएस ऑन टॉप, देन एंडो, एनएसएड, जीआईटी, रेस्पो, जिस तरह मैंने आपको वो बनाया है, इसका बनाया है टेबल। सिर्फ कीमो और इसको मैंने शफल किया बिकॉज कीमो एंड पे आपने रिवाइज करना इजी होता है, एंड पे याद करना इसको कीमो एंड पे करनी है, सीएनएस एंड जनरल। सो इस तरह से आपकी सारी चीजें कवर होंगी। सो आई होप के इट विल हेल्प यू, कि जिसमें आपकी सारी चीजें कवर होंगी। आई होप के आप इजीली इंशाल्लाह ये कवर कर जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। इंशाल्लाह प्रॉफ आप सबका पास हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।